कमरे की चार दीवारी थी, कुछ किताबें प्यारी प्यारी थी, टीवी का भी कुछ सहारा था, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट ढेर सारा था, जूम पर ऑनलाइन गुरु चर्चा की, यूट्यूब पर संडे की सत्संग भी। हाँ, पर सबसे अच्छा निरंकार का सुमिरन था। सद्गुरु की कृपा से दिल और दिमाग हर पल इसको अर्पण था। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले आई वॉज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19, पर अब सद्गुरु की कृपा से और आप सबकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोविड नेगेटिव हूँ, पर लाइफ को लेकर पहले से भी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। तो इन दिनों कमरे की चार दीवारी में रहकर जो महसूस किया, जो पढ़ा, जो देखा, जो सुना, वो सब आपसे शेयर करने आया हूँ वॉइस डिवाइन के इस नए एपिसोड में। मैं हूँ आपका साथी पंकज। नमस्कार, धन्य निरंकार। तो चलिए बात करते हैं पहले दिन से, जब मैं टेस्ट करवाने जा रहा था। सुमिरन तो कर ही रहा था एंड ऑब्वियसली दिल में इच्छा थी कि टेस्ट नेगेटिव आए, पर इस इच्छा के साथ साथ सद्गुरु का बख्शा हुआ विवेक ये कह रहा था कि बेशक मैं ये चाहता हूँ कि टेस्ट नेगेटिव आए, पर मेरी सोच, मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ऊपर और बेहतर है इस निराकार दातार की प्लानिंग। और इस प्लानिंग में टेस्ट के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आने की संभावनाएं हैं। और जब रिपोर्ट आई तो आई वॉज कोविड पॉजिटिव एंड एट दैट वेरी मोमेंट आई हैड द फर्स्ट लेसन ऑफ माई कोविड-19 फेज। और वो ये था कि विश्वास ये नहीं है कि जो मैं चाहता हूँ वही हो। विश्वास तो ये है कि जो ये चाहता है और जो ये करता है वो मुझे सही और अच्छा लगे। I mean, I knew that I cannot go to work, cannot meet anyone, will have to stay away from the family as well. But then doing all that was part of my plan. And staying at home, doing certain things confined in a single room, that is the part of God's plan. And so came lesson number 2 for me. Maybe मुझे ये प्लान समझ ना आ रहा हो या मुश्किल लग रहा हो, पर फिर भी सतगुरु का आसरा लेकर आगे बढ़ना, यही तो है श्रद्धा, अनक्वेश्चनेबल फेथ। और इसी विषय पर सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने अपने मुखारबिंद से हम सभी को आशीष प्रदान किए 20 सितंबर को। आइए सुनते हैं उन्हीं के प्रवचनों का ये अंश। भक्ति में अगर ये देखें कि एक भक्त को भक्त बनने का क्राइटेरिया क्या है, तो फिर वो गुणों की बात आती है कि कैसे एक सहजता का जो गुण है, कैसे परिस्थितियों के बावजूद हम अपने मन को सहज भाव में रख सकें। इस निरंकार जो इतना स्थिर है, इतना सहज है, उसके साथ जोड़ के कैसे ये नम्रता का गुण है कि चाहे हम ये जानते भी होंगे कि शायद कई बार ये गलती हमारी है कि नहीं है, पर उस समय वो स्थिति को सही करने के लिए वो अपनी गलती मानना और ये गुण रखते हुए कि अगर किसी ने कोई तारीफ़ भी करी है तो भी उसमें कैसे ये अपना करा हुआ भाव को उस सिचुएशन से निकाल के सिर्फ इसी निरंकार को सामने रखकर कि जो किया वो निरंकार ने किया, तो इससे अहम भाव तो मन में आए नहीं और सिर्फ ये विनम्र हो के मन कि ये दातार की ही कृपा है कि अगर कोई हमारी तारीफ़ भी कर रहा है उससे भी हमारी भक्ति पे वो असर आ सकता है। अगर हम तारीफ़ को इस तरह सोचें कि हम में ज़रूर कोई गुण होंगे तभी तो अगला व्यक्ति हमारी तारीफ़ कर रहा है, तो अगर वो भाव मन में आ गए तो फिर हम अपनी भक्ति से दूर हैं। अगर किसी ने हमारी निंदा भी करी है, कोई हमारे बारे में कुछ बुरा भी बोल रहा है, तो भी इस मन को टिकाकर इस निरंकार पे ही कि अगर किसी ने कुछ बुरा कहा है तो हम ज़रूर अपने जीवन में झांक के देखें कि अगर वो कमियां हैं जीवन में तो दूर करें, और अगर नहीं है तो उस व्यक्ति को भी ये क्षमाशील भाव में होकर कि उसने किसी वजह से अगर ऐसा कह भी दिया है तो उसके लिए मन में ये बुरे व्यवहार एक भाव मन में ना लाए, उसके लिए कि हर एक से ये
प्यार भी उसी तरह बरकरार रहे, चाहे उसकी कमियां दिखें। जो उनको कोशिश करके हम यही सोचें कि हम पहले अपना सुधार करें और फिर दूसरों की कमी में देखें। इतने दिनों के लिए घर पर ही कन्फाइंड रहना इससे पहले सिर्फ लॉकडाउन के दौरान हुआ था। हाउएवर दिस टाइम इट वाज डिफरेंट। जो एकमात्र शख्स जिन्हें मैं घर में कुछ दूरी से देख सकता था वो थी मेरी माँ। उन्होंने खाना बाहर ही रख देना, मैंने वहाँ से उठा लेना। मेरी ज़रूरत का कोई भी सामान वो कमरे के बाहर ही रख देती और मैं वहाँ से उठा लेता। कुछ बात अगर होती भी तो दूर से, और वो भी मास्क पहनकर। बेटा छोटा है इसलिए उसको और वाइफ को उसकी नानी घर भेज दिया था टू मेंटेन प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग। एंड सो द ओनली ह्यूमन टच दैट आई हैड और कुड फील वॉज माई सेल्फ। ना मम्मा को पास जाकर धन्यवाद कर सकता था, ना बेटे को हक कर सकता था। मैं जब भी रोज़ सुबह शॉप पे जाता तो जो बड़े भैया साथ बैठते हैं, हम पहले एक दूसरे को धन्यवाद करके ग्रीट करते और फिर गले मिलते। और ये सारे छोटे छोटे मगर स्पेशल प्रिविलेजेस पिछले कुछ दिनों से मेरे पास नहीं थे। एंड सो केम लेसन नंबर 3 फॉर मी। ज़िंदगी बहुत छोटी है, अनप्रेडिक्टेबल है, तो हर लम्हे की, हर बात की, हर इंसान की कद्र कर ली जाए। छोटा सा हैंडशेक, प्यारा सा कॉम्प्लीमेंट, थोड़ा सा वक्त, मीठी सी मुस्कान, हो सके तो ये सब बांट लें, क्योंकि जो है समा कल हो ना हो। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी ये बात संपूर्ण हरदेव वाणी के माध्यम से कुछ इस तरह समझाई। सिक्स स्टैंडर्ड में एक पोएम पढ़ी थी जिसका जिस्ट मुझे आज भी याद है। वो ये कि जब हम लोगों से कुछ देर के लिए मिलते हैं या थोड़े वक्त के लिए मिलते हैं तो हमें सिर्फ उनकी खूबियाँ दिखाई देती हैं, अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं। आई मीन जनरली ऐसा ही होता है। बट देन एज वी स्पेंड मोर टाइम विद देम, हम उनके साथ ज़्यादा रहने लगते हैं तो धीरे धीरे हमें बहुत आसानी से उनकी कमियाँ दिखाई देने लगती हैं। आई गेस वी स्टार्ट जजिंग देम, एंड इफ़ यू स्टार्ट जजिंग पीपल यू कैन नॉट लव देम। पता नहीं कितने ही रिश्ते, कितने ही लोग हमसे अलग हो जाते हैं इस एक बीमारी की वजह से। ये जजमेंटल होना किसी बीमारी से कम नहीं है, और बीमारी भी ऐसी जिसका पता ही नहीं लगता। वो कहते हैं ना, एसिम्टोमेटिक। हम जज कर भी रहे होते हैं लेकिन तब भी कहते हैं नहीं नहीं, आई एम नॉट जजिंग यू। मुझे लगता है वी जज पीपल बिकॉज इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू डू सो। और इतना कन्वीनियंट है कि जिनसे कोई लेना देना नहीं है
उन्हें भी जज करते हैं। स्पोर्ट्स में किसी खिलाड़ी को, किसी की गाड़ी को, किसी की दाढ़ी को, किसी के व्यवहार को, और तो और किसी के प्यार को भी नहीं छोड़ते। और हासिल क्या होता है? सिर्फ दूरियां। वो जैसे कि पढ़ते हैं, आपने भी पढ़ा होगा, किसी की खामियां देखने वाले व्यक्ति की हालत उस मक्खी के जैसी है जो सारा साफ सुथरा जिस्म छोड़कर जख्म पर जाकर बैठती है। तो बताइए दोस्तों, ऐसा करना चाहिए क्या? ऐसा होना चाहिए क्या? हमें कैसा लगेगा कोई हमें जज करेगा तो? एंड सो कम्स द लेसन नंबर 4 फॉर मी। जज मत बनो यार। आई मीन रियल लाइफ में पढ़ लिख कर बेशक बने, ऑल द बेस्ट फॉर दैट, बट अदरवाइज लेट्स ट्राई नॉट टू जज पीपल। तो साथियों, इसी विषय पर थोड़ी और रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ हैं आदरणीय जोबनदीप सिंह जी, हु इज़ फ्रॉम दुबई। धन निरंकार जी, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में नेगेटिव मार्किंग होती है। हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगर कोई मैथमेटिकल न्यूमेरिकल है तो देखते हैं गिवन क्या क्या है, कैलकुलेट क्या करना है। क्वेश्चन पढ़ के ये डिसाइड करते हैं मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, और अगर डाउट हो तो उसे वहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि नहीं करूंगा तो मार्क्स तो नहीं मिलेंगे लेकिन कटेंगे भी नहीं, और अगर कहीं गलत हो गया तो मार्क्स कट जाएंगे। ध्यान आया कि जिंदगी में भी हमें स्किप करना आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि मैं हर एक के बारे में किसी डिसीजन पर पहुंचूं, क्योंकि मुझे पूरी तरह से सब कुछ नहीं पता तो मैं क्यों जजमेंट दूं। मोस्ट केसेस में होता भी यही है, वी लैक इन नॉलेज। पूरी तरह से किसी के बारे में पता भी नहीं होता लेकिन ओपिनियन बनाने के लिए तैयार, शायद क्योंकि नुकसान दिखाई नहीं देता, नेगेटिव मार्किंग नहीं दिखती। जजमेंटल होने का सबसे बड़ा नुकसान, हम रियलिटी से दूर हो जाते हैं, हम प्रेजेंट का बेनिफिट नहीं ले पाते। कई बार हम किसी क्राउडेड एरिया में फ़ोन पर किसी से बात करें तो हम अक्सर कह देते हैं कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बहुत शोर है यहाँ पर। ये तो हो गया बाहर के लोगों का शोर, लेकिन जजमेंटल के केस में हमारे अंदर एक शोर होता है और ये भी हमें कुछ सुनने नहीं देता। इसलिए इस अंदर वाले शोर को बंद करना पड़ेगा, जहां से ये शुरू हुआ, जो है मेरा मन। मैं नहीं, मेरा मन। मैं अलग हूं, मेरा मन अलग है। चाहे मैं मन नहीं हूं लेकिन मन को बनाने वाला मैं ही हूं, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब ये मन, जिसको सबऑर्डिनेट रह के मेरे अंडर काम करना चाहिए था, मालिक बन जाता है। वो कई बार मूवीज में देखते हैं, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन, उसने कहीं बाहर हॉलीडे पर जाना था, इसलिए वो अपने ही किसी एम्प्लॉय पर भरोसा करके उसको पावर ऑफ अटर्नी दे के जाता है। लेकिन जब वापस आता है तो देखता है कि उस आदमी ने पावर ऑफ अटर्नी का गलत इस्तेमाल करके सारा बिजनेस अपने नाम लगवा लिया और अब मालिक बन के बैठ गया। अब अगर मन मालिक बन गया है तो उसको मालिक बनाने वाला कौन है? उसको पावर ऑफ अटर्नी मैंने ही तो दी। तभी हम महसूस करते हैं कि हमें आदत हो जाती है, क्योंकि मन मालिक हो गया, मेरा कंट्रोल नहीं है। मैं एकदम से जज करना शुरू कर देता हूं किसी को भी। आपस में तो दूर की बात, परमात्मा को भी बीच में ला के जज करता हूं। इसने ऐसा किया ना, इसीलिए परमात्मा ने इसको सजा दी। निरंकार मेरा इम्तिहान ले रहा है, और ऐसा बहुत कुछ। अब चाहे आदतों को बदलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जो बदलते हैं वो कॉन्शियस रह के बदलते हैं। एक होती है हैबिट, आदत, और एक होता है प्लेज करना, प्रण लेना। आदत को बदलने के लिए प्लेज तो की जाती है, लेकिन वो प्रण तब तक ही कायम रहता है जब तक हम उसकी तरफ कॉन्शियस रहते हैं। मैंने आज के बाद किसी के प्रति राय कायम नहीं करनी, ये मुझे बार बार याद करवाना पड़ता है, कॉन्शियस रहना पड़ता है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि मन के दरवाजे पर परमानेंटली एक गेट कीपर बिठाना पड़ेगा, परमानेंटली कॉन्शियस रहना पड़ेगा उस गेट कीपर के रूप में, और फिर धीरे धीरे जज ना करने की भी हैबिट हो जाती है। अब एक बहुत अहम बात,
सतगुरु ज्ञान देकर बताते हैं सब में निरंकार का रूप है और सत्कार इसी को सबके अंदर देख के करना है। ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਘਟ ਘਟ ਅੰਦਰ ਸਭਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣ के घट घट अंदर सभना ਦਾ सत्कार करन। हमें तो सत्कार के लिए ऐसा कोई पैरामीटर नहीं दिया गया, मापदंड तो एक ही दिया गया है, वो है खुद निरंकार। और ऐसा कोई नहीं है जिसमें ये निरंकार ना हो। इसलिए अंत में जैसे पहले कहा, जजमेंटल होने का सबसे बड़ा नुकसान हम रियलिटी से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम सच निरंकार को ओवरलैप कर देते हैं किसी के अंदर के अवगुण से। जो आज है शायद कल नहीं हो, लेकिन निरंकार आज है और कल भी रहेगा। दातार कृपा करे कि प्रेजेंट रियलिटी में रहें और बाकी सबको भूल के ये निरंकार को याद रखें। धन निरंकार जी। एक बार फिर से उसी बात पे आते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एक ही रूम में कन्फाइंड रहकर ज़्यादा वक्त बिताया तो OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी कुछ देखने का वक्त मिला। तो इन दिनों कुछ ऐसा ही इंटरेस्ट बना कि ज़्यादातर हिस्टोरिकल सीरीज़ ही देखी या मूवीज़ देखी। मोस्ट ऑफ देम वर बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरीज, ट्रू इवेंट्स, फिर वो चाहे भारत के विभाजन पर हो या World War I और World War II के दौरान की हो या फिर नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की एट्रोसिटीज़ पर हों। दी वन थिंग दैट आई रियलाइज्ड इज़, जब भी कोई नेचुरल कैलामिटी होती है, कोई भूकंप, कोई बाढ़ या कुछ और, इंसान परमात्मा को, नेचर को बहुत दोष देता है, बहुत गिला करता है। पर इतिहास गवाह है कि नेचुरल कैलामिटीज़ में जितने लोगों की जान गई है, उससे कई ज़्यादा नुकसान इंसान ने इंसान को पहुंचाया है। उससे कहीं ज़्यादा जानें वॉर्स में गई हैं, फिर वो चाहे दो देशों के बीच में हो या किसी कंट्री के इंटरनल क्राइसिस हो। क्या करेगा प्यार वो ईमान से, क्या करेगा प्यार वो भगवान से, जन्म लेकर गोद में। बेशक सारी फैसिलिटीज़ थी मेरे पास,
I mean the basic things I needed: food, entertainment. I was also socializing with the help of my phone, making business calls and talking to my friends and relatives. पर फिर भी कुछ मिसिंग था। वो प्यार, वो अपनापन जो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनों के प्रति जब आप उनके साथ होते हैं, उनके पास होते हैं। और वही प्यार जब आपको भी अपनों से मिलता है तो कितना अच्छा लगता है। तो दोस्तों, अगर बहुत कुछ भी है जीवन में हमारे पास, बहुत कुछ भी हासिल कर लिया है, पर अगर जीवन में प्यार नहीं है तो एक खालीपन रह जाता है। जैसे सुनते भी हैं, मैन इज़ अ सोशल एनिमल। तो समझ में आता है दैट वी नीड पीपल अराउंड अस। कोई तकलीफ़ हो, कोई दर्द बांटना हो, कोई खुशी मनानी हो, हमें अपनों का साथ चाहिए। अपनों के बिना हम अधूरे हैं। और जहाँ इस वायरस से अफेक्ट होना, क्वारंटाइन होना, इसको किसी मिस हैपनिंग से कम नहीं माना जा रहा। ऐसे में इस निराकार का ही साथ था कि अकेले होते हुए भी मैं अकेला नहीं था। शरीर में बेशक वायरस था, पर दिल और दिमाग वायरस फ्री थे। इस निरंकार के एहसास में, इसके प्यार में हर लम्हा सुकून से बीत गया। एंड सो केम लेसन नंबर 6 फॉर मी। तुम्हारा प्यार मिल जाए जिन्हें एक बार जीवन में, वो बंदे हो नहीं सकते कभी लाचार जीवन में। इसके प्यार में रहकर सभी से प्यार करना है, प्यार बांटना है। जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। तो बांटते जाएं, बढ़ाते जाएं प्यार को। और जब प्यार की बात हो तो आइए सुनते हैं उनके वचन, जिन्हें सद्गुरु माता सविंदर जी ने लव पर्सोनिफाइड कहा कि लविंग इज लिविंग। If you cease to love, you cease to live. If you forget loving, if you do not love others and hate others on the basis of religion, caste, color, religion, nationalities, based on languages, civilizations, or mode of dress or diet, you are hating others and you are not loving others. So if you cease to love, you cease to live. The moment you cease to love means that you have stopped living. You have just become a burden on this earth, just carrying your own burden of this physical form, and you are a burden on this earth if you cease to love. हर किसी के अपने अनुभव होते हैं, बशर्ते हम अपनी ज़िंदगी से सीखते चले जाएं। हर होने वाली घटना हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, अनुभव देती है। और एक सूझवान व्यक्ति सिर्फ अपने अनुभव पर निर्भर नहीं रहता, वो सभी से सीखता है, हर एक के अनुभव से सीखता है। और कुछ ऐसा ही है हमारा अगला सेगमेंट, जहां अपना अनुभव साझा कर रहे हैं आदरणीय अश्विनी माने जी, मुंबई से। मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां ये ज्ञान पहले से मौजूद था, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो बहुत अच्छा परिवार मिला। परिवार पहले से ही काफ़ी धार्मिक था, क्योंकि मुझे तो कभी किसी दुनियावी रीति रिवाजों की ज़्यादा जानकारी ही नहीं थी। तो मुझे काफ़ी डर सा लगता था कि मैं कैसे जिम्मेदारियों को निभा पाऊंगी। तभी ध्यान बना कि निरंकार तो फिर सभी तरफ है, तो ये मानकर, ये जानकर उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाते हुए मैं उनमें शामिल हो जाती। और साथ साथ जब भी कभी मौका आता, अवसर आता, अनायास ही मिशन का जिक्र होता, मिशन की शिक्षाओं का जिक्र होता। और मिशन की शिक्षाएं तो अपने आप में ही इतनी संपूर्ण हैं कि वो अनायास जिक्र भी परिवार के मन में जिज्ञासा पैदा कर देता। इसके बाद जब भी वो मेरे मायके में आते तो वहाँ पर भी खुशनुमा माहौल देखते, और वहाँ पर संतों महापुरुषों का आना जाना हमेशा लगा रहता। तो उनसे भी मुलाकात वहीं घर पर होती, तो उनकी जिज्ञासा जो है और बढ़ जाती। दूसरी तरफ मन ही मन में लगातार ये प्रार्थना चलती रहती कि हे निरंकार, हे परमात्मा, आप पूर्ण हो, आप दयालु हो, आप ये दात बख्शो कि परिवार के साथ मिलकर मैं भी सेवा, सिमरन, सत्संग और भक्ति कर पाऊँ। और फिर वो दिन भी आया जब परिवार ने
ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की और ये ज्ञान दृष्टि मिलने के बाद, मजबूत संतों का संग प्राप्त होने के बाद आज वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं जहाँ पर मुझसे भी ज़्यादा मेरे पति सद्गुरु की सेवाओं में मग्न दिखाई देते हैं। और आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो यही महसूस होता है कि प्रार्थना, आध्यात्मिकता, ये व्यवहारिकता तब बन जाती है जब पूर्ण रूप से इसके ऊपर अकीदा, विश्वास रखकर इसका दामन हम थामे रखते हैं। जीवन में हमेशा ये बात याद रहे कि निरंकार भी पूरा है और ज्ञान भी पूरा है। जैसे विवेक जी की वो लाइनें हैं, मानो तो विवेक एक एक बंदा यहाँ आप नारायण बैठा है, ना मानो तो सच कहता हूँ निरंकार भी फिर निरंकार नहीं। तो हमेशा इसी का सहारा हो, इसी के ऊपर अकीदा विश्वास हो और जर्रे जर्रे कण कण में इसका दीदार, इसका एहसास हमेशा बना रहे। दोस्तों, जो देखा, जो सुना, जो महसूस किया वो तो कह दिया, पर जो पढ़ा वो अब भी आपसे शेयर करना बाकी है। तो इन दिनों एक बुक पढ़ी जिसमें शम्स तबरीज़ और हज़रत रूमी का जिक्र है। तो हज़रत रूमी को मिलने शम्स जिस शहर गए, वहाँ पहुँचकर उस शहर के बाहर ही एक पेड़ के नीचे कुछ देर के लिए बैठ गए। इतने में वहाँ से एक बैलगाड़ी निकली और बैलगाड़ी चलाने वाले ने शम्स से कहा कि अगर आप थक गए हैं तो अपने घोड़े को मेरी बैलगाड़ी के साथ बांध दीजिए और आप मेरे साथ आकर बैठ जाइए, मैं आपको शहर के अंदर ले चलूँगा। तो शम्स ने बैल की हालत देखते हुए हंसते हुए कहा, शुक्रिया, पर आपकी इस बैलगाड़ी से तेज़ तो मैं पैदल चलकर ही पहुंच जाऊंगा। ये सुनते ही बैलगाड़ी वाले ने कहा, मेरा बैल बेशक बूढ़ा हो चुका है, पर इसने हमेशा मेरा साथ दिया है और आज भी दे रहा है। ये सुनकर शम्स को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बैलगाड़ी वाले से और बैल से, दोनों से माफ़ी मांगी। उनके दिल में ये बात आई कि परमात्मा की इस विशाल रचना में मैं सिर्फ एक कतरा हूँ और एक कतरा होकर किसी और कतरे को छोटा कैसे आंक सकता हूँ या उसका दिल कैसे दुखा सकता हूँ। क्या अवस्था है ना, एक बैल से माफ़ी मांगना कमाल है। ऐसा तो पता नहीं कितनी बार कितने कितने लोगों को कह दिया जाता है और रियलाइज़ भी नहीं होता। और एक तरफ ऐसी अवस्था है कि जानवर से भी माफ़ी मांगी जा रही है। एंड सो केम लेसन नंबर 7 फॉर मी। एक सोल दूसरी सोल का निरादर नहीं कर सकती, इजाज़त ही नहीं है। एंड स्पेशली द वंस हु हैव एनलाइटेंड, वो तो बिल्कुल भी नहीं। कितना कुछ सीखा जा सकता है ना हर एक महात्मा के जीवन से, फिर चाहे वो किसी भी युग में रहे हों। जी हाँ, वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट का, महात्माओं के जीवन से। अक्सर हम छोटी छोटी समस्याओं से, बातों से हताश और निराश हो जाते हैं और कई बार ये निराशा इतनी बढ़ जाती है कि मुश्किलों से लड़ने की बजाय या तो हम हार मानकर बैठ जाते हैं या फिर इसके लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। लेकिन अगर हम संतों महात्माओं के जीवन में झांके तो पाएंगे कि उनकी परिस्थितियां भी हमारे से अलग नहीं रही। कहीं कहीं तो ये भी देखने को मिला कि हमारी जिंदगी की जटिलताओं से कहीं ज्यादा उनकी जिंदगी जटिल रही, लेकिन फिर भी वे सहजता और आनंद में रहे। यहां तक कि जिन परिस्थितियों में सामान्य लोग निराश हो जाते हैं, उन्होंने उसे इतना सकारात्मक बना लिया कि आज हजारों साल बाद भी लोग उनकी मिसालें दिया करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऋषि अष्टावक्र की। हम सभी ने सुना है कि अष्टावक्र का शरीर 8 जगहों से टेढ़ा था, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। कहते कि अष्टावक्र ने महज 12 वर्ष की आयु में ही सत्य के ज्ञान के साथ साथ शास्त्रों का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था और ज्ञान के मार्ग पर चलने लगे थे कि एक बार जब वो राजा जनक के दरबार में पहुंचे तो उन्हें देखकर वहां उपस्थित सभी सभासद जोर जोर से हंसने लगे। उन्हें हंसता देखकर अष्टावक्र भी हंसने लगे। इस पर राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा कि सभासदों की हंसी तो समझ में आती है,
लेकिन तुम क्यों हंस रहे हो? अष्टावक्र के पल्ले सत्य था और सत्य किसी से नहीं डरता, बहुत हिम्मत देता है। तभी तो अष्टावक्र ने बड़ी निडरता से उत्तर दिया, महाराज, मैंने सुना था कि आपके दरबार में विद्वान, ज्ञानी और संवेदनशील लोग हैं, लेकिन मुझे यह देखकर दुख हो रहा है कि ये तो अज्ञानियों की, चर्मकारों की सभा है। बस इसलिए मुझे हंसी आ गई। राजा जनक को बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा कि तुम इतने छोटे बालक होकर इतनी धृष्टता कैसे कर सकते हो? अपनी बात सिद्ध करो, अन्यथा कड़ा दंड मिलेगा। अष्टावक्र ने विनम्रता पूर्वक जवाब दिया, महाराज, इनको मेरी चमड़ी दिखाई पड़ती है, मैं दिखाई नहीं पड़ता, जबकि मैं शरीर नहीं, मैं तो वो हूं जो इस शरीर के भीतर बसा है। जो मेरे शरीर को देख के हंसते हैं वो केवल चमड़ी के पारखी हैं, ज्ञानी कैसे हो सकते हैं? इंसानों की पहचान उनकी उम्र या रूप से नहीं, बल्कि उनके विचार और बुद्धि से होती है। महाराज, इनसे पूछकर बस इतना बता दीजिए कि ये घड़े पर हंस रहे हैं या कुम्हार पर, यानी रचना पर हंस रहे हैं या रचनाहार पर। यकीनन ये उद्घोषणा, ये विश्वास कितना अप्रत्याशित रहा होगा, और ये वही कर सकता है जिसके पल्ले सत्य हो। कितनी सरलता से ऋषि अष्टावक्र ने समझाया कि किसी की निंदा करना दरअसल अपने अज्ञानी होने की निशानी तो है ही, साथ ही इस निरंकार परमात्मा का भी अपमान है जिसने ये कायनात बनाई है। अष्टावक्र जी ने अपने शरीर की विकलांगता पर ईश्वर से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो जानते थे शरीर तो रचना है, साधन है रचनहार तक पहुंचने का। अष्टावक्र की बातों का राजा जनक पर बहुत गहरा असर पड़ा। उनकी गफलत की नींद टूट गई और उनकी वो शर्त पूरी हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि घोड़े की रकाब पर पहला पैर रखने से लेकर दूसरा पैर धरती पर जमाने के बीच इतने समय में जो मुझे आत्मज्ञान देगा उसे ही मैं सच्चा गुरु स्वीकार करूंगा। राजा जनक को ऋषि अष्टावक्र के रूप में सच्चा गुरु मिल गया था, जिनसे वो ब्रह्मज्ञान की दाद पाकर विदेह कहलाए। साथियों, अब जाते जाते फाइनल लेसन जो कि इनकी कृपा से प्राप्त हुआ, और वो ये कि बात सिर्फ इन 14 दिनों की नहीं है। देयर कैन बी मैनी सिचुएशंस व्हेन थिंग्स विल नॉट बी द वे एज आई विश देम टू बी। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि सिटिंग एट होम इन क्वेरेंटाइन वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ माई प्लान, पर फिर भी ये 14 दिन आनंद बना रहा क्योंकि इस निराकार परमात्मा का साथ बना रहा। और यहाँ श्रोताओं से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, इस निराकार के साथ होने में और इसे साथ लेने में बहुत फ़र्क है। जैसे वो गीत की पंक्तियाँ भी सुनते हैं, साथ ले लो इसे, साथ रहता है ये, वरना परछाई भी साथ देती नहीं। ये साथ तो सभी के रहता है, जो जानते हैं, जो नहीं जानते, जो मानते हैं, जो नहीं मानते, सभी के साथ। पर साथ लेता कोई कोई है, और इस निराकार को साथ ले पाना, इसके साथ रह पाना, ये निरोल सतगुरु की बख्शिश है। गुरु दिखावे, गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखांदा है, बिन गुर भक्ति मूल ना होवे, जो करदा पछतांदा है। थैंक यू सो मच सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज। आपकी कृपा से ये परमात्मा पास है, आपकी कृपा से पास होने का एहसास है, और आपकी ही कृपा से आनंदमयी हर एक श्वास है। जाते जाते आप सभी की अच्छी सेहत और शुभ विचारों की कामना करते हुए अब इतना ही कहना चाहूँगा।